चंबल लोकसभा क्षेत्र के इस वक्त हम कुंदरकी इलाके में मौजूद है। मेरे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं। इनसे बात करूंगा कि जो आज मतदान हो रहा है किन किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है और कौन सा प्रत्याशी चुनकर लोकसभा भेजना चाहती है। जी भाई, क्या नाम है आपका? रशीद अहमद साहब। रशीद भाई, आज मतदान चल रहा है तो क्या जनता के मन में मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रही है जनता? साहब मुद्दा यही है कि अपने हमारे देश का विकास हो और अच्छी सरकार मिले हमें। और ये वैसे हमारा कुंदर की 29 विधानसभा कुंदर की माता संबल लोकसभा में है और हमने तो अच्छाई के लिए वोट किया था। वोट किया अभी और हमारे देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे, इसी के लिए वोट किया है। 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, तीसरी बार बनने की बात कर रहे हैं और इस बार जो प्रधानमंत्री का नारा है वो मुसलमानों को साथ लेकर चलने का नारा है कि मुस्लिम समाज का जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भाईजान को वोट करने जा रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम महिलाएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। हमारे पीएम साहब ने अच्छा काम किया है, पिछले 10 साल से अच्छा काम कर रहे हैं और देश को हमारे आगे भी बढ़ा रहे हैं। बस थोड़ा सा हम मुसलमानों के मन में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का फर्क हो गया। वैसे कोई परेशानी नहीं है, बेहतरीन सरकार चली है। हर मुसलमानों को भी उतना ही फायदा दिया, हिंदुओं को भी फायदा दिया। हमारे मोहल्ले में अधिकतर मुस्लिम आबादी है और हमारे पिछले लोकसभा में भी हमारे यहाँ से काफ़ी वोट भाजपा को गया था। अब भी कम से कम 10% भाजपा को वोट है और कॉलोनी जो मिली है ये हमारे मुसलमानों भाइयों को भी मिली है। हिंदू भाइयों के साथ साथ कार्य हम जो पीएम के हिसाब से खुश है, ऐसी बात नहीं। बढ़िया बेहतर सरकार है, अच्छी कार्य है। अगर इस बार जैसे जीतने का दावा कर रहे हैं, 400 सीटों का मतलब बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री की, 400 पार, अगर प्रधानमंत्री तिवारा बनते हैं नरेंद्र मोदी जी तो क्या उम्मीदें हैं मुस्लिम समाज को? ये है कि मतलब आज जैसे आज तक उम्मीद ही है, अच्छा काम कार्य करते हुए आए हैं पीएम साहब हमारे। आगे भी उम्मीद है और बेहतर काम करेंगे। हम तो यही चाह रहे हैं कि मतलब अच्छा काम करें, हमारे देश का भविष्य भाईचारा बना रहे देश में और प्यार मोहब्बत से हम सभी हिंदू मुसलमान सिख जैन बौद्ध सभी प्यार मोहब्बत से रहें, जो अपने भारतीय होने पर गर्व हो हमें विदेशों में जाकर। जी बिल्कुल। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक अहमद ओवैसी है। इश्तियाक भाई, ओवैसी साहब तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वोट डाला है या डाल चुके हैं, तो क्या सोचकर आपने वोट किया है इस बार? भाई ऐसा है ना, ये सरकार हमारी चली, बहुत अच्छी सरकार चली है। इसने महंगाई पे काबू नहीं किया और क्या हिंदू मुस्लिम का थोड़ा पक्ष बना दिया। इसके कारण यही तो है ना, आदमी भाईचारा बना के रखे। भाई प्रधानमंत्री ने कोई इतना बुरा काम नहीं किया हमारे लिए। जितना भी इस आदमी को बराबर का पक्ष दिया है, हिंदू मुसलमान को जो भी चीज़ मिली है, कॉलोनी वगैरह जो भी मिला है वो सब कुछ बराबर मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। आज आपने जो वोट किया है, विकास के नाम पर वोट किया है, किस चीज़ पे वोट किया है? नहीं, वोट तो विकास किया, विकास तो उनका बहुत अच्छा कार्य है। जो लोग गुंडे बदमाश थे यहाँ पर, समझे, वो आज बिल्कुल सब अंदर पड़े हैं और उसके कारण आज कहीं भी कोई भी चीज़ बंधी पड़ी है, भैंस बैल कोई भी चीज़ बंधी पड़ी है तो बंधा ही पड़ा है। पुलिस बिल्कुल, मतलब पहले की सरकारों में ये चीज़ चोरी हो जाया करती हाँ ये चोरी होती थी पहले से, लोग परेशान होते थे। आज बिल्कुल ठीक है मामला। थी। आप मुस्लिम समाज से हैं मैं मुस्लिम समाज और से हूँ। आप लगातार सरकार का फेवर कर रहे हैं। फेवर है बिल्कुल, गरीबों को जनता को जितनी भी कॉलोनी पोलोनी मिली है सब चीज़ मिली है, ऐसी बात कोई है। भाई नरेंद्र मोदी ने इतना बुरा काम नहीं किया, सही अपना काम करा है। तो जो फिर भी ऐसी क्या मतलब बात है जो मतलब कुछ जो समाज के लोग हैं वो खिलाफत दिखाते हैं? नहीं, समाज तो ये बहुत बड़ा समाज है। समाज तो ये है भाई, एक घर के अंदर 5 विरासती हैं, 5 भाइयों का दिमाग अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है। जो साहब हम ये कहने लगे हैं, जो साहब इस मामले में प्रधानमंत्री ने बहुत बुरा किया है। जब 100 काम अच्छे करता है 10 काम आदमी बुरे भी करता है। प्रधानमंत्री ने इतना बुरा काम नहीं है, सही है प्रधानमंत्री का काम। हमारे विकास कराया, सब कुछ है, हर काम कॉलोनी वगैरह जितनी मिली है, राशन वगैरह हर हिंदू मुसलमान को बराबर मिला है। जी भाई, क्या नाम है आपका? आरिफ नाम है। अरे भाई, वोट डाल दिया आपने? डालने जाएंगे। तो क्या मतलब मुद्दे होंगे आपके जो वोट डालने जाएंगे? साइकिल को वोट देते हैं। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किस पे वोट डालेंगे, वो आपका मतलब सोच है किधर को डालेंगे, लेकिन मुद्दे क्या होंगे आपके? बात तो हम लोग को मुद्दा ना होता। मुद्दे ही नहीं है आपके पास, चलिए ठीक है। हाँ भाई बताओ। हम तो सभा बात जानते हैं, मोदी जी की सरकार है बढ़िया। बहरहाल हिंदुस्तान के अंदर की इसमें कम न हो रही, लोग मर रहे हैं और पी रहे हैं, बस ये चोरी डकैती बस इसमें की कर रहे हैं और कोई ना कर रहा। इसमें तो कानून व्यवस्था तो बहुत शानदार चल रही है ना? चल रही है तो हमारा काम तो न हो रहा। सही है, चल रहे अपने अपनी जगह सब चल रही है भाई साहब, कहने की बात कुछ नहीं। आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई आपको मतलब ये दिक्कत है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं ना। प्रशासन किस लिए है आपके पास? अरे बस यही प्रशासन हो जाएगा। अब तुमने बता तो दिया, अब तुमने ये लगा दी मीडिया, यही बतेरा हमारे लिए, बस यहीं तक की आवाज पहुंच जाएगी। इसमें खत्म होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर की।
नशा मुक्त चाहते हैं आप देश? हाँ बिल्कुल खत्म। बच्चे मर रहे हैं यार, लोगों के बच्चे परेशान है, बीवी परेशान है, बच्चे परेशान है, क्या फायदा? ये इसमें खत्म हो गया। हम ये चाहते हैं किसी की सरकार हो, मोदी जी की हो या अखिलेश की हो, किसी की सरकार बने, क्या है उनकी राहुल की बने, समझिए भाई साहब, ये हमारा कहना है। बस सरकार चले, बढ़िया चले, सबकी चले, बहरहाल नशा खत्म हो गया हिंदुस्तान के अंदर का। जी बिल्कुल। चलो मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। जी चाचा, वोट कर दिया आपने क्या? जी जी करिए है वोट। किन मुद्दों पे वोट किया है आपने? महंगाई है, बेरोजगारी है, अत्याचार है और ये झूठे जुमले हैं मोदी जी के, इसके खिलाफ पूरी जनता है, इनके खिलाफ सबने वोट किया है। 400 पार का नारा दिया है। कुछ नहीं, जुमले हैं, जुमले इनके पास को नहीं, इनकी तो 150 सीटें भी नहीं आ रही, 150 सीटें भी नहीं आ रही इनकी तो। 2014 में परमेश्वर लाल सैनी जीते थे, लेकिन इस बार भी वो जीत का दावा भर रहे हैं। नहीं, जीत का दावा तो सब भरते हैं मगर उनका कोई राग ना, कोई राग नहीं है कहीं पे। तो क्या जियाउर रहमान बर्क को देखना चाहते हैं सांसद के रूप में? हाँ, यहाँ गठबंधन का ज्यादा है, यहाँ तो गठबंधन ज्यादा है, यहाँ तो राहुल गांधी को अखिलेश को ज्यादा देख रहे हैं इधर के एरिया में, इधर का एरिया सब अखिलेश जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद चल रहा है। सभी समाज मतलब वोट कर रहा है गठबंधन? हाँ, सभी समाज जो है वो गठबंधन को वोट कर रहा है, जितना भी समाज है यहाँ पे। लेकिन प्रधानमंत्री आज ये बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार में तो काफी सारे विकास हुए हैं। ना कोई विकास नहीं हुआ, झूठों के जुमले। 15,000 रुपए दिए ना, 15 लाख की वादा कराया उन्होंने। वो तो पुरानी बात हो गई। 2014 का जिक्र की बात कर रहा है। 2014 में सरकार बनी करना चाहिए, जब 14 में सरकार बनी थी, क्या मैं 19 में सरकार बनी थी तो इनके 19 में कर देना चाहिए था 15,000 का, 15 लाख का। लेकिन 15 लाख की अगर आप बात कर रहे हैं तो 15 लाख का अगर उसको आयुष्मान को देखें आप, फ्री राशन मिल रहा है, मकान दे दिए, अगर उनको आप उसको प्लस करेंगे तो वो वहीं जाके स्थिति बैठेगी ना उसकी। देखिए, आयुष्मान का जो मैटर ये चल लिया था, जो बेचारा बीमार हालात में है वो डॉक्टर के यहाँ जाता है तो उससे ये कह दिया जाता है, बोला आपके कार्ड में ये कमी है, उसकी कमी ये कमी है, उस कमियां निकाल कर बेचारा वो मायूस होकर वो वापिस अपने घर आ जाता। ये है पोषण, हिक्का दुक्का तो इलाज होती है। जो भी मतलब चुनाव से पहले घोषणा पत्र देते हैं, कोई भी सरकार हो वो, लेकिन जनता उम्मीद लगाकर वोट करती है, लेकिन वो उसको हमेशा निराशा मिलती है। इस बार जो राहुल गांधी ने 1 लाख देने का वादा किया है महिलाओं को और महंगाई पर कंट्रोल करने की बात कही, काफी सारी मतलब योजनाएं दी हैं। अगर उनकी सरकार आती है क्या वो धरातल पर उतरेंगी? जी हाँ, राहुल जी ने साफ साफ कहा है, जहाँ जहाँ प्रदेशों में सरकार रही है क्या मैं कांग्रेस की, वहाँ पे जो उन्होंने वायदे किए हैं वो वायदे उन्होंने पूरे किए हैं। और इसीलिए भारत का जो इलेक्शन हो रहा है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, तो राहुल जी ने जो वायदा करा, लक्ष्मी योजना जो बनाई उन्होंने, उसमें 1 लाख एक महिला को देने के लिए वायदा किया है 1 साल में, जिसमें 8,500 रुपये हर महीने खटाखट उसके महीने मांगे, ये उन्होंने वायदा किया। और ऐसी ही 25 योजना है, इस तरह की 25 योजना है जो उन्होंने लागू की हैं। देखा ये जा रहा है उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जिसमें से 63 सीट जो है सपा ने अपने खाते में ली हैं और 17 सीटें जो हैं वो उसको दी हैं कांग्रेस को। लेकिन अगर मुसलमानों की बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से, तो ये वोट सिर्फ कांग्रेस को मिल रहा है, ना कि सपा को मिल रहा है। क्या ये बात सही है? देखिए, यहाँ पे राहुल गांधी जी और क्या मैं अखिलेश भैया जी को यहाँ पे वोट पड़ रहा है, उनके नाम से वोट पड़ रहा है, और बेरोजगारी के नाम पे वोट पड़ रहा है, और सेंध कांग्रेस के नाम पे वोट पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जितने भी वादे किए हैं सब जुमले किए हैं, झूठे किए हैं। इसलिए पब्लिक जो है परेशान है, इसलिए वोट जो है वो गठबंधन के हक में पूरे भारत के अंदर पड़ रहा है, जहाँ तक मुझे मालूमात है। तो 4 जून किस मतलब कैसे देख रहे हैं आप? 4 जून में क्या मैं गठबंधन की सरकार बनेगी पूरे बहुमत के साथ, 380 सीटों के साथ बनेगी, 380 के साथ। सीटें आपने गिरा दी हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये थे हमारे साथ बात करने की। इन्होंने कहा है कि 380 गठबंधन जो है वो सीटें लेकर आ रहा है और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं अपने सहयोगी आदिल के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।